तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, जो हुआ यूनू होती है वो जियान को उसकी सेकंड वाइफ बनने का ऑफर देती है, लेकिन जो जियान होता है वो उसे साफ मना करते हुए बोलता है कि नहीं, मुझे तुम्हारे जैसी सेकंड वाइफ की जरूरत नहीं है। जो सुनकर अब जो हुआ यूनू होती है वो भी जमीन पर गिर जाती है। और अब जो जियान होता है वो हुआ उनकी तरफ देखते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और पता नहीं कितने लड़के ऐसे होंगे जो कि तुम्हारी खूबसूरती के दीवाने होंगे, और अगर मैं भी तुम्हारे पीछे गया तो वे सभी मुझे मारने के लिए मेरे पीछे आएंगे। जो सुनकर अब जो हुआ यूनू होती है वो भी खड़ी हो जाती है, और वो खड़े होते हुए जियान से बोलती है कि यंग मास्टर, सच में आप तो बहुत ही ज़्यादा बुरे हो, क्योंकि आपने केवल मेरे प्रपोजल को रिजेक्ट ही नहीं किया बल्कि आप तो यहाँ पर मुझे इस तरह से ट्रीट कर रहे हो जैसे कि मैं कितनी ज़्यादा बूढ़ी हूँ। लेकिन उसके बाद भी यंग मास्टर जियान, मुझे जो आपका स्टाइल है वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आया है, इसीलिए मैंने अपने मूड को बना लिया है, और अगर आप कभी भी आपके मूड को बदलता है तो आप मेरे पास में आ सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा आपके लिए रेडी रहूँगी। जो सुनकर अब जो जियान होता है वो एकदम से खुश होते हुए जो हुआ यूनू होती है उसे बोलता है कि अरे हाँ, मुझे अभी याद आया कि मेरे पास में एक काफ़ी बड़ा ट्रेजर है, और मुझे लगता है कि जो मास्टर हुआ यून है उन्हें वो काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और चूंकि अभी मेरे पास में थोड़ी स्पिरिचुअल स्टोन की कमी है, तो इसीलिए मैं अपने उस ट्रेजर को आपके साथ में स्पिरिचुअल ट्रेजर से एक्सचेंज करना चाहता हूँ। और जो जियान होता है वो इतना बोलकर अपने हाथ को कहीं दूसरी ही जगह पर डालने लगता है। और अब जियान को इतनी गलत जगह पर हाथ डालता हुआ देखकर जो हुआ यूनू होती है वो तो कुछ और ही समझने लगती है, और वो खुश होते हुए बोलती है कि क्या कहा आपने, आपके पास में बहुत बड़ा ट्रेजर है, जल्दी 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 दिखाओ मुझे। जो सुनकर जो जियान होता है वो अपने पास से एक हर्ब को निकाल लेता है, और उस हर्ब को निकाल कर खुश होते हुए बोलता है कि मेरे पास में एक ब्लड स्पिरिट ग्रास है जिसे कि मैं एक्सचेंज करना चाहता हूँ। जिसे देखकर तो अब जो हुआ यूनू होती है वो बड़ा ही अजीब सा फेस बना लेती है, और गाइस जिसे कहते हैं अरमानों पर पानी फिर जाना। जिसके बाद अब जो ताइमूस एक्ट होता है हमें उसके बारे में बताया जाता है कि जो ताइमूस एक्ट है वो आठों सेक्टों में से सबसे पावरफुल सेक्ट है, और अगर इस एक्ट की बात की जाए तो इसके अंदर बहुत ही पावरफुल कल्टीवेटर है जो कि ट्रू मार्शल रियलम पर है। और अगर इस ताइमूस एक्ट के वेपनों की बात की जाए तो इस ताइमूस एक्ट के पास हेवनली वेपन है जिनसे कि कल्टीवेटरों की जो पावर है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है, और वे बहुत ही आसानी से दूसरे सेक्ट के लोगों को हरा पाते हैं। और इससे अलग अगर ताइमूस एक्ट की एल्केमी की बात की जाए तो वो भी आठों सेक्टों में से सबसे ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि जो ताइमूस एक्ट के एल्केमिस्ट है वे एक अलग ही लेवल पर है। और इन सबसे अलग जो ताइमूस एक्ट है उसके पास में खुद की आइसविंड वैली है, और इस आइसविंड वैली के अंदर यीन एंड यांग की एनर्जी है, जिस कारण इसके अंदर केवल वही लोग इंटर कर सकते हैं जिसके पास में स्पेशल ब्लड लाइन होती है। और इससे अलग अगर बाकी सातों सेक्टरों की बात की जाए तो वे भी बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन उनके पास में कुछ ऐसी चीज़ें नहीं है जो कि ताइमूस एक्ट के पास में है। और अब इन सबसे अलग है अगर आठों सेक्टरों की एक साथ में बात की जाए तो इनके पास में खुद के 4 लोअर सेक्ट भी है, और उसी के साथ जो बीस्ट मार्शल सेक्ट है उनके साथ में भी इनका कॉन्टैक्ट है, इसीलिए बीस्ट ट्रांसफॉर्मेशन का भी यूज कर पाते हैं। और स्वॉर्ड कल्टीवेटरों के लिए इनके पास में स्वॉर्ड इंटेंट सेक्ट है, और उसी के साथ में ट्रू मार्शल आर्ट सेक्ट भी है, और कुछ ग्रेट मार्शल आर्ट सेक्ट भी है, और उसी के साथ में कुछ आइसलैंड और कुछ मिस्टीरियस न्यू सेक्ट भी है। और राइटर के इतना बताते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो सिटी के सेंटर में आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो जियान होता है वो खुश होते हुए सिटी के अंदर जा रहा होता है। वो वहाँ पर जाते हुए बोलता है कि जो मेरा ब्लड स्पिरिट ग्रास था वो टोटल 4 लाख स्पिरिचुअल मनी में बिक गया, और अब इन पैसों की मदद से मैं बहुत ही आसानी से उस मटेरियल को बाय कर पाऊंगा जिससे कि मैं गोल्डन स्पिरिट फ्रूट को जल्दी से उगा सकूं। और जियान इतना बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी उसे वहाँ पर किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि दफा हो जाओ यहाँ से, यहाँ पर तुम्हें भीड़ लगाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और जियान के इतना बोलते के साथ ही अब हम वहाँ पर एक बोर्ड को देखते हैं जिसके ऊपर की वो सिटी मार्शल आर्ट टूर्नामेंट रजिस्ट्रेशन ऑफिस लिखा होता है, जिसे देखकर जो वहाँ पर लोग खड़े होते हैं वे आपस में बातें कर रहे होते हैं कि ये यहाँ पर स्ट्रेंथ को चेक करने का टेस्ट हो रहा है, और जो भी इस टेस्ट को पास कर जाएगा वो सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन करा पाएगा, ताकि वो सिटी के अंदर होने वाली कंपटीशन के अंदर पार्टिसिपेट कर सके। और उन लोगों की अब इस बात को सुनकर जो जियान होता है वो भी उस बोर्ड की तरफ देखने लगता है, और वो उस बोर्ड की तरफ देखते हुए बोलता है कि अरे मैं तो इस टूर्नामेंट के बारे में बिल्कुल पूरी तरह से भूल गया था। और जियान के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक एग्जामिनर आ जाता है, और वो वहाँ पर आते हुए सभी लोगों से बोलता है कि आज जो टेस्ट है वो स्टार्ट होने वाला है, और इस टेस्ट को पास करने के लिए तुम्हें ग्रीन या उससे ऊपर की लाइट को जलाना होगा। और उस बंदे के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो पहला पर्सन होता है वो जाकर उस पिलर के ऊपर पंच करता है, लेकिन वो वहीं पर ही फेल हो जाता है, जो देखकर वो अपने सिर को पकड़ते हुए बोलता है कि शिट में फेल हो गया। जो सुनकर अब जो दूसरा पर्सन होता है वो आगे आ जाता है, और वो आगे आते हुए बोलता है कि सभी मेरे रास्ते से हट जाओ, क्योंकि मैं इस टेस्ट को पास करने जा रहा हूँ। और इतना बोलकर अब हम देखते हैं कि वो जो बंदा होता है वो जाकर फुल पावर से उस पिलर के ऊपर पंच करता है, जिस कारण हम देखते हैं कि उस पिलर के ऊपर ग्रीन लाइट चल जाती है।
और ग्रीन लाइट को देखकर वहाँ पर जो एग्जामिनर होता है वो उसे देखते हुए बोलता है कि इसने पहले पंच में ग्रीन लाइट को जला दिया, इसीलिए तुम इस टेस्ट को पास कर चुके हो, तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जो सुनकर वो बंदा खुश होते हुए बोलता है कि मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया। जो सुनकर अब जो जिहान होता है वो भी वहाँ पर आ जाता है और वो वहाँ पर आने के बाद उस लड़के से बोलता है कि मोटे कहीं के मेरे रास्ते से हट जाओ, तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है, तुमने केवल यहाँ पर ग्रीन लाइट को ही जलाया है। जो सुनकर अब जो मोटा होता है वो रोते हुए वहाँ से जाने लगता है और वो वहाँ से जाते हुए बोलता है कि आखिर मैं खुश क्यों नहीं होऊंगा, यहाँ पर आधे से ज़्यादा लोग फेल हो चुके हैं और वो इस टेस्ट को पास नहीं कर पाए, लेकिन इतने लोगों में मैंने इस टेस्ट को पास कर लिया तो मैं तो खुश होऊंगा। जिसके बाद अब जो जिहान होता है वो उस पिलर के सामने आ जाता है और वो उस पिलर के सामने आते हुए अपने मन में सोचता है कि इस पिलर के अंदर पर्पल, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कलर की 7 लाइट है और यहाँ पर इस टेस्ट को पास करने के लिए हमें ग्रीन या उससे ऊपर की लाइट को जलाना होगा। तो चलो फिर देखते हैं कि आखिर मेरे पंच के अंदर कितनी पावर है। जहाँ तक मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर कम से कम ऑरेंज या उससे ऊपर की लाइट को जला पाऊंगा। और इतना बोलकर हम देखते हैं कि जो जिहान होता है वो अपने पंच को रेडी करने लगता है और वो अपने पंच को सीधे रेडी करने के बाद उस पिलर के ऊपर मार देता है और जिसका वहाँ पर काफ़ी एनर्जी निकलती है और जो लोग होते हैं वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि यहाँ पर तो कितनी ज़्यादा गर्मी लग रही है। और जो जिहान होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्दी से मुझे दिखाओ कि आखिर मैंने यहाँ पर किस लाइट को एक्टिवेट किया है। और जिहान के इतना बोलते के साथ ही अब हम उस पिलर की हालत देखते हैं जो कि एक ही पंच में वहाँ पर टूट चुका होता है, क्योंकि जो जिहान का पंच था वो बहुत ज़्यादा पावरफुल था और वो पिलर जिहान के पंच को नहीं सह पाया। और अब जिहान के ऐसे पावरफुल पंच को देखकर वहाँ पर जो लोग होते हैं उनके तो मुंह खुले के खुले ही रह जाते हैं और उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता कि यहाँ पर क्या हुआ। जिसके बाद अब हम जिहान को देखते हैं जिसे कि कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है और वो उस पिलर के टूटे हुए हिस्से की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये पिलर इतना ज़्यादा कमज़ोर था। मुझे लगता है कि मैंने अपने इस पंच के अंदर कुछ ज़्यादा ही पावर को लगा दिया था, मुझे इतनी ज़्यादा पावर को नहीं लगाना चाहिए था। और जिहान की इस बात को सुनकर हम देखते हैं कि पीछे जो लोग खड़े होते हैं वे काफ़ी ज़्यादा घबराने लगते हैं। जिसके बाद अब हम देखते हैं कि वहाँ पर कोई पर्सन आने लगता है और वो वहाँ पर आकर चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, तुम लोगों ने इतना यहाँ पर शोर शराबा क्यों किया हुआ है। और उस पर्सन के इतना बोलते हैं अब हम देख पाते हैं कि ये पर्सन कोई और नहीं बल्कि हुआजिन होता है। और अब हुआजिन को वहाँ पर देखकर एक पर्सन हंसते हुए उसे बोलता है कि यंग मास्टर, इस बंदे ने यहाँ पर जो ट्रायल स्टोन था उसे पंच कर तोड़ दिया है। जो सुनकर अब जो हुआजिन होता है उसे भी थोड़ा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में बोलता है कि क्या स्टोन तोड़ दिया, आखिर वो बंदा कौन है जिसने की स्टोन को तोड़ा है। जो सुनकर जो जिहान होता है वो मुस्कुराते हुए हुआजिन की तरफ देखते हुए उसे बोलता है कि जिसने इस स्टोन को तोड़ा है वो मैं हूँ। और अब जिहान को वहाँ पर देखकर जो हुआजिन होता है वो भी बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो घबराते हुए बोलता है कि ब्रदर जिहान, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा जो व्यू होता है वो किसी दूसरे पैलेस पे आ जाता है, जहाँ पर कि जो हुआजिन और जिहान होते हैं वो दोनों साथ में बैठकर खाना खा रहे होते हैं। और जो हुआजिन होता है वो अब जिहान से बोलता है, ब्रदर जिहान, क्या सच में जो वो सिटी के अंदर मार्शल आर्ट कंपटीशन होने वाला है उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट करोगे। और अब हुआजिन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखें कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।